वेदांत विश्वविद्यालय पई जमी अधिग्रहण होइथिबा जमी लोकंकु फेराइबाकु दाबी कले वरिष्ठ आईनजीवी प्रशांत भूषण। सप्ताह भितरे न फेराइले लोकंकर ओकिल हिसाब रे सरकार को नोटिस पठाइबे बोली से कहिसंती। जदि सरकार जमी न फेरांती ताहेले आम राज्य सरकार विरुद्ध रे कोर्ट अवमानना केस करिबो बोली कहिसंती प्रशांत भूषण। वेदांत विश्वविद्यालय जमी अधिग्रहण घटना सीबीआई किंबा कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी द्वारा तदंत हेबा दरकार। प्रशांत भूषण मंतव्य उपरे राज्य सरकार प्रतिक्रिया मिल पारि नहीं। हम लोग राज्य सरकार को एक नोटिस देंगे तुरंत, और उसके बाद अगर कुछ दिन में जमीनें वापस नहीं करी जाती किसानों को तो सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट फाइल करेंगे। क्योंकि मेरी राय में तो ये जो सरकार ने किया है ये क्लियरली प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में बहुत बड़ा अपराध है, बिल्कुल करप्शन का मामला है जिसका इन्वेस्टिगेशन एक एसआईटी या सीबीआई के द्वारा होना चाहिए। कम से कम 15 गैर कानूनी काम इस सरकार ने किए और हर डिमांड इस कंपनी की मान ली जो चाहती थी कंपनी ने बोला हमको इतना जमीन दे दीजिए, उन्होंने बोला ले लो। यहां दे दीजिए, उन्होंने बोला ले लो। नदियां दे दीजिए, उन्होंने बोला ले लो। जो चाहते थे वो उनको दे दिया। टैक्स छोड़ दीजिए, उन्होंने बोला छोड़ दिया। दूसरे रूल से छूट चाहते थे, बोला छोड़ दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने ये सारी गैर कानूनी चीज़ें जो हो रही थी वो उजागर करी और इसको रद्द कर दिया। तो ऐसा खुशद मोमेंट बहुत कम आते हैं हमारे देश में कि जब सुप्रीम कोर्ट इतने बड़े लैंड एक्विजिशन को रद्द कर दे। लेकिन देखिए, ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। लेकिन ये हम देख रहे हैं कि पूरे राज्य में और पूरे देश में बिल्कुल बेइंतहा हो रहा है, बेइंतहा हो रहा है। कहीं अडानी को, कहीं वेदांत को, कहीं जिंदल को, कहीं अंबानी को, इस तरह से इस देश की सारी संपत्ति लूट कर दी जा रही है। और ये सब सरकारें, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सब मिलकर जनता को लूटकर, प्राकृतिक संपत्ति को लूटकर अपने कुछ चंद चहेते जो बड़े बड़े करोड़पति अरबपति हैं और जो कंपनियां वो लोग चला रहे हैं उनके हक में करी जा रही हैं। और ये सब चल रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इसमें से बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जहां सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के थ्रू, चाहे इतनी सारी गैर कानूनी चीज़ें होती रहती हैं, हर केस में होती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन बहुत कम केसेस में होता है। इस केस में हुआ और बहुत खुशी की बात है। लेकिन आज तक इस फैसले का अमल नहीं किया गया और किसानों को ज़मीन वापस नहीं करी गई। हम लोग राज्य सरकार को एक नोटिस देंगे तुरंत, और उसके बाद अगर कुछ दिन में ज़मीनें वापस नहीं करी जाती किसानों को तो सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट फाइल करेंगे। क्योंकि मेरी राय में तो ये जो सरकार ने किया है ये क्लियरली प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में बहुत बड़ा अपराध है, बिल्कुल करप्शन का मामला है जिसका इन्वेस्टिगेशन एक एसआईटी या सीबीआई के द्वारा होना चाहिए। बगैर करप्शन के इतनी सारी इलीगैलिटीज हो ही नहीं सकती। बगैर पैसा इधर उधर गए हुए इतनी सारी इलीगैलिटीज नहीं हो सकती। तो इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का भी मामला है। लेकिन देखिए, दूसरी चीज़ जो हम देख रहे हैं, जो हम सारा सुन रहे हैं यहाँ उड़ीसा में, कि एक तरफ तो सरकार कुछ कंपनियों के लिए सारा के सारा
प्राकृतिक संपदा, लोगों को विस्थापित करना, पर्यावरण को नष्ट करना सब दिए जा रही है, करे जा रही है। और कुछ लोग जब उसका विरोध करते हैं, जैसे प्रफुल्ल सामंतराय जैसे कुछ एक्टिविस्ट या कुछ और जगह कुछ एसोसिएशंस बनते हैं इन लोगों के जिनको विस्थापित किया जा रहा है, जिनके जंगल छीने जा रहे हैं, उसका विरोध करते हैं, तो उनके खिलाफ उनके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं, कभी कभी गोली चलाई जाती हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनको संगीन अपराधों में घेर दिया जाता है, यूएपीए वगैरह लगा दिया जाता है। बिल्कुल मतलब ह्यूमन राइट्स को कुचल कर ये सरकारें काम कर रही हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि ये एक फैसला जो है एक नया मूवमेंट, एक नए मूवमेंट शुरू करने के लिए ये ऊर्जा दे सकता है इस राज्य में कि ये सब जो हो रहा है, जो कॉरपोरेट लूट हो रही है, ये सब बंद हो। एक और केस हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि यहाँ पर जो लोहे की खदानें चल रही थीं उड़ीसा में, सब बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से चल रही थी। हम लोगों ने एक केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई उसमें से ज़्यादातर बंद करा दी गई, ये कह के कि बिल्कुल इलीगली चल रही हैं, जिनकी लीज भी ख़त्म हो चुकी है, जिनका जो जितना लोहा निकाल सकती थी उससे कहीं ज़्यादा निकाला जा रहा है, वगैरह वगैरह। फॉरेस्ट एक्ट में परमिशन नहीं ली गई, फॉरेस्ट का एरिया जंगल काट कर खदानें चलाई जा रही हैं बगैर परमिशन के, वगैरह। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी खदानें कैंसिल कर दी और बाकियों से बोला कि भाई इन्होंने जो इलीगल माइनिंग करी है, पुराने वालों ने भी, जिनको बंद कर दिया गया, और जो चल रही थी उन्होंने भी जितनी इलीगल माइनिंग करी है उसका पूरा पैसा वसूल किया जाए। और 20,000 करोड़ जो सरकार ने छूट दे रखी थी, इलीगल माइनिंग अलाउ कर रखी थी, वो सब उसमें से 17,000 करोड़ वसूल कर लिया गया है। 3,000 करोड़ अभी भी वसूल नहीं किया गया है, जिसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फटकार लगाई है राज्य सरकार को कि तुम लोग ये क्यों नहीं वसूल कर रहे हो, इतने साल हो गए अभी तक तुम लोग क्यों नहीं वसूल कर रहे हो। और दूसरा हम लोगों ने बोला है कि भाई इस पर जो खदानें चल रही हैं, जिस तरह से चल रही हैं, 20 साल में सारा लोहा खत्म हो जाएगा उड़ीसा में। तो इसका कोई एक लिमिट होनी चाहिए कि कितनी आयरन ओर की माइनिंग यहाँ हो सकती है। वो लिमिट लगाने के लिए भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस वगैरह इशू किया है, उनसे पूछा है दोनों सरकारों से कि आप बताइए आपको क्या कहना है, क्यों ना लिमिट लगाई जाए जितनी माइनिंग हो सकती है। तो उम्मीद ये है कि ये जो अच्छा फैसला आया है वेदांत यूनिवर्सिटी का, ये एक नई ऊर्जा देगा यहाँ पर उड़ीसा में, और लोगों को जगाएगा कि भाई इस तरह से जो लूट चल रही है ये सब बंद हो। क्योंकि जैसे मैंने बोला, ये लूट सिर्फ वेदांत यूनिवर्सिटी को लेकर नहीं है, जगह जगह चल रही है। कहीं अडानी को, कहीं जिंदल को, कहीं इसको, कहीं उसको, हर तरह से उनको मतलब सब कुछ ताक पर रखकर उनका फ़ायदा कराया जा रहा है। तो उम्मीद है कि इसके बाद उड़ीसा में कम से कम कुछ चीज़ें बदलेंगी। यहीं पर अपनी मैं बात ख़त्म करता हूँ। आप लोगों के जो कुछ प्रश्न होंगे उनका जवाब ज़रूर दूंगा। आप कुछ बोलेंगे? बोलिए। हाँ हाँ हाँ, रिटर्न नहीं हुआ है तो इसलिए कई महीने हो गए हैं। हाँ ठीक है, तो अब हम नोटिस देंगे उनको, और अगर फिर भी और 1-2 महीने में नहीं करते तो फिर कंटेम्प्ट में हम लोग सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए।